मैं हूं आदित्य कुमार। ड्रग्स मामले में एक तरफ आर्यन खान को बेल मिल गई है तो दूसरी तरफ समीर वानखेड़े की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं जिन खुलासों से अब उसका बचना बिल्कुल मुश्किल है। अब वो बच नहीं पाएगा, उसका जेल जाना तय है। इसीलिए वो परेशान है और परेशान होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। कोर्ट के समक्ष जा रहा है, कोर्ट हमें बचा लेगा, लेकिन कोर्ट से भी उसे कोई राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम बताएंगे किस तरह से एक एक करके फिर खुलासे किए नवाब मलिक ने, और उन खुलासों के बाद ये फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसकी मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं और जेल जाना, बड़े बड़े पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि इसका लगभग जेल जाना तय है। तो चलिए दो खुलासे जो हुए एक एक करके पहले बताते हैं आपको। अब इसमें बीच में हैकर आ गया है। हैकर का जो मामला है वो कहा जा रहा है, इसे हैकर जो है भंगारे नाम का हैकर है, जिससे कहा गया, जिसके पास दो लोग जाते हैं, इसे कहते हैं कि आप जो है दो नंबर आपको दिए जा रहे हैं, इन नंबरों की आपको डिटेल्स निकालनी है। उसके बाद आर्यन खान नाम का वो खुद बता रहा है कि आर्यन खान नाम की एक चैट दी गई कि इस चैट पे छेड़छाड़ करनी है। तो ये पूरा जो मामला था वो सुनियोजित होता चला जा रहा है और नवाब मलिक ने भी एक आरोप लगाया। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि पहले आप ये वीडियो देखिए कि कैसे इसमें हैकर की एंट्री हुई है। एक एक करके आपको कहानी बताएंगे। उसके बाद एक नया आरोप क्या लगाया है नवाब मलिक ने, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस हैकर का वीडियो देखिए कि अपने बयान में क्या क्या खुलासे कर रहा है। ये बड़े खुलासे, वीडियो देखिए। जब भी उन्होंने मुझे वो नंबर्स दिखाए तो उसमें से एक नंबर जो था वो पूजा ददलानी नाम से सेव था। सेकंड काम उन्होंने ये बताया कि उनके पास एक व्हाट्सएप चैट की बैकअप फाइल थी, उसको वो चाहते थे कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या एडिट करके हम जो बोलेंगे वो उसमें एडिट करके उनको चाहिए थे। और वो जो व्हाट्सएप चैट के जो बैकअप फाइल थी वो फाइल आर्यन खान चैट इस नाम से उनके पास सेव थी। और तीसरा काम उन्होंने ये बताया मुझे कि प्रभाकर सैल इस नाम से हमको एक फर्जी सिम कार्ड लेके दो। तो ये तीनों काम के लिए उन्होंने मुझे 5 लाख की ऑफर भी दी, प्लस 10,000 रुपये उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ में भी रखे। पर लेकिन 6 अक्टूबर था, किसी को पता नहीं था प्रभाकर सैल कौन है क्या है, और मैंने भी उस चीज को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया। तो वीडियो देखा आपने? वीडियो देख के आप समझ गए होंगे किस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। उसके बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ जो किया गया है। काशिफ खान जो क्रूज जहां पर थी, जहां पर जो पार्टी चल रही थी, उस पार्टी में फैशन टीवी इंडिया के एमडी काशिफ खान भी वहां मौजूद थे। और काशिफ खान बताया जा रहा है कि इनके अच्छे दोस्त हैं। उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। क्रूज पार्टी में वो भी मौजूद थे, ये निकल के आ रहा है। सोहित मिश्रा है, ट्वीट करते हैं, वो बता रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का नया खुलासा, 2 अक्टूबर को कॉर्डिया क्रूज में फैशन टीवी ऑर्गेनाइजर भी था। फैशन टीवी इंडिया के एमडी काशिफ खान वहां मौजूद थे। अगर क्रूज में रेव पार्टी हो रही थी तो फिर ऑर्गेनाइजर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। समीर वानखेड़े और काशिफ के बीच अच्छे संबंध हैं, इनको लेकर सवाल पूछे हैं नवाब मलिक ने कि आखिर ऐसा क्यों काशिफ खान को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो नवाब मलिक ने नया खुलासा क्या किया है वो वीडियो भी आप देख लीजिए। कॉर्डेलिया क्रूज की ऑर्गेनाइजिंग कंपनी ये फैशन टीवी थी। मेरी जानकारी है कि उस क्रूज को किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई थी। जो फैशन टीवी का व्यक्ति है वो भी दाढ़ी वाला है। बिना परमिशन के क्रूज कैसे छोड़ा गया? क्रूज पे 1300 लोगों की जांच क्यों नहीं हुई? अगर रेव पार्टी क्रूज पे थी तो रेव पार्टी के सारे लोगों को स्कैन क्यों नहीं किया गया? और हमें लगता है कि सारा मामला ऑर्गेनाइजर से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजर वानखेड़े के दोस्त हैं और उन्हें जानबूझ के सेल करने दिया गया। 13 लोगों को टारगेट किया गया और सारा खेल क्रूज के ऑर्गेनाइजर का है। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, यह हम सवाल खड़ा करते हैं। तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। समीर वानखेड़े का बचना बिल्कुल मुश्किल है, यह बच नहीं सकता है, इसीलिए कोर्ट जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस आशंका के चलते कि मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि शायद यहां से कुछ मिल जाए। लेकिन वहां भी इनको कोई छूट मिलती हुई नहीं दिखाई दी है। वहां से भी परेशानी लेकर आए हैं, क्योंकि एक के बाद एक खुलासे आप देख रहे हैं कैसे शुरुआत होती है इस पूरे मामले की। उसके बाद बड़े बड़े पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि इसका बचना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ये फर्जी आदमी है। एक तो पहले 18 करोड़ की डील वाली बात आई थी, 8 करोड़ लेन देन की भी हो गई थी, 25 करोड़ की बात आ रही थी। उसके बाद ये निकलकर सामने आया कि ये तो फर्जी आदमी है।
इसका नाम दाऊद आया, दाऊद पे ना 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 हम तो दाऊद नहीं है। पिताजी भी इनके चट से सामने आ गए कि नहीं नहीं हम तो अब दाऊद से कोई मतलब नहीं, हमारा नाम तो अलग है, हम तो वानखेड़े हैं, ये सब बताने लगे। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से नवाब मलिक टिके रहे, जो उन्होंने कहा उसका साक्ष्य भी प्रस्तुत किया, उन्होंने निकाहनामा भी दिखाया और यह बताया किस तरह से निकाह किया गया था। निकाह में सभी मुस्लिम थे, लड़की पक्ष के भी लड़के पक्ष के सभी लोग मुस्लिम थे, यह बात काजी ने कबूली। उसी पर विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया था, कहा भी था, उस समय कहा था, और उसके बाद तो कई खुलासे और हो गए। उस समय विनोद कापड़ी ने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूं। विनोद कापड़ी ने कहा, समीर वानखेड़े के लिए बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बात धर्म की कतई नहीं है, बात नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़े की है। यहां धर्म की बात नहीं है, यहां फर्जीवाड़ा किया गया है। नौकरी पाने के लिए जात बदल दी गई, धर्म बदल दिया गया, इस तरह का काम इसके द्वारा किया गया है। अब आप समझिए कितना बड़ा कृत्य है ये, कि पहले भाई साहब तो मुस्लिम रहते हैं, शादी होती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, उसके बाद जब नौकरी पाने की बात आती है तो फिर हिंदू हो जाते हैं, जब ये बात निकलकर सामने आती है तब भी हिंदू हिंदू करते हैं, यानी दलित बनके नौकरी पा लेते हैं। लेकिन अब ये निकलकर सामने सीधे सीधे आ गया है कि ये क्या है क्या नहीं है, सबके सामने इनका सारा काला चिट्ठा सबके सामने है। उधर जब ये कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने, महाराष्ट्र के वकील ने क्या कहा, महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा, महाराष्ट्र सरकार के वकील का कहना है चूंकि याचिका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंध में है, इसलिए हम अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करने पर 72 घंटे की पूर्व सूचना देंगे। सीधे सीधे कह दिया, गिरफ्तार करने से 72 घंटे पहले हम आपको बता देंगे गिरफ्तार कर रहे हैं, नोटिस पहुंच जाएगी, सूचना पहुंच जाएगी, तैयार रहना, कपड़ा उपड़ा पहने, हम आपको लेके चलेंगे। तो अब सरतियां गिरफ्तार होने वाला है, कोई भी इसे बचा नहीं सकता है। समीर वानखेड़े जरूर जेल जाएगा, यह अब पूरी तरीके से सामने हो गया है। एक खुलासे मैं आपको बताता हूं किस तरह से लोग बाग सामने आते गए। 25 करोड़ के उसी मामले में कहां कहां इसने क्या क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। चैट से छेड़छाड़ करने का तो मामला बता चुका, उसके बाद 18 करोड़ की एक डील की बात थी। उसके बाद नाइजीरिया में एक डील में 12-13 पेपर साइन करवाए गए थे। एनसीबी के सामने वो शख्स आता है, ये ट्वीट भी है साकेत पाठक है, जिसमें वो बयान दे रहा है कि उससे 10-12 पेपर साइन कराए गए। एनसीबी के एक और केस में पंच रहे शेखर कांबले का खुलासा, मुझसे भी समीर वानखेड़े ने 10 से 12 पेपर साइन करवाए थे, मुझे अब जान का खतरा है। यह बात उस शख्स ने मीडिया में आके कही कि 10 से 12 पेपर उसे साइन कराए गए। और फिर उसके बाद इसका फर्जीवाड़ा, एक एक दस्तावेज फर्जीवाड़ा। पत्नी आके कहती है कि नहीं ये तो दाऊद नाम बुलाते थे, पिताजी कहते हैं कि भीड़ में दिखा नहीं, अपने सिग्नेचर कर दिया, अपना नाम कौन भूल जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये दाऊद ही घूम फिरा काहे आ रहा भैया, और कौन नाम आ सकता था, ये दाऊद ही घूम के क्यों आ रहा है? क्योंकि दाऊद थे इसीलिए आ रहा है, क्योंकि भाई अतीत तो पीछे पीछे चलता है ना, वो तो चलेगा ही। नौकरी पाने के नाम पे भले ही बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर लिया हो समीर वानखेड़े ने, लेकिन सच्चाई तो छुपेगी नहीं, वो तो निकले कभी ना कभी सामने आएगी। और काजी ने भी सीधे सीधे कबूला भैया कि जब आए थे ये लोग तो वही थे, हमने तो बकायदे ये क्या था सब, हमारे पास खाका है, जब खाका आ गया तो इनकी हवा टाइट हो गई। उसके बाद से ये 2 खुलासे और सामने आ गए हैं कि किस तरह से इन्होंने हैकर का भी इस्तेमाल किया था इस पूरे मसले में, कि चैट से छेड़छाड़ कर दो ताकि हम आर्यन खान को फंसा सके और मोटी रकम वसूल सके। यही इनका फंडा था, ये फंडा अब नाकामयाब हो गया है। अब समीर वानखेड़े का बचना बिल्कुल मुश्किल है, ये सीधे सीधे जेल जाएंगे। अब इनकी सांस ऊपर नीचे हो रही होगी, क्योंकि हैकर भी सामने आ गया है और नया खुलासा भी सामने आ गया। नवाब मलिक ने नया खुलासा भी कर दिया। बताइए आपने पार्सलिटी क्यों की वहां पर, क्योंकि उस क्रूज पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो ऑर्गेनाइजर था उसका, और वहां पर फैशन टीवी इंडिया के एमडी काशिफ खान भी थे, काशिफ खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? काशिफ खान बताया जा रहा है समीर वानखेड़े के दोस्त हैं। तो यह भी लग रहा है, यह भी सवाल लोगों के जहन में भी है और बड़े बड़े लोगों के, पत्रकारों के भी जहन में है कि आखिरकार क्या यह पूरा सब कुछ सुनियोजित था? क्योंकि जिस तरह से उसका पकड़े जाना, डील का होना, बैठ के बातचीत करना, ये सब चीजें होना, तो ये अब सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि कहीं इसमें कुछ और तो नहीं था। दाल कितनी काली है या दाल में क्या काला है, अब धीरे धीरे सब कुछ निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि एक के बाद एक बड़े खुलासे अब समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और असंभव वाला शब्द जो हमने पहले कहा था, नामुमकिन वाला शब्द जो विनोद कापड़ी ने कहा था, बिल्कुल अब नामुमकिन है, इनको कोई नहीं बचा सकता। पत्नी कितना भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख ले, कितना भी गिड़गिड़ा ले किसी के सामने, ये चाहे कोर्ट का दरवाजा खटखटा ले, कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा ले, चरण वंदना करने लगे, चरणों पे झुक जाए, फिर भी अब ये बचने वाले नहीं है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे।